बताओ पार्थ, आज तुम्हारा मन इतना भारी क्यों है? पार्थ ने कहा, प्रभु, मुझे लगता है कि मैं जीवन में बहुत पीछे रह गया हूँ। मेरी उम्र के लोगों की अच्छी नौकरी लग गई, किसी ने अपना काम शुरू कर लिया, किसी ने घर खरीद लिया, किसी की शादी हो गई, और मैं अभी भी ये सोच रहा हूँ कि मुझे करना क्या है। घर वाले हर दिन पूछते हैं, कुछ हुआ? नौकरी का क्या हुआ? आगे का क्या सोचा है? उनके सवाल गलत नहीं है, लेकिन हर सवाल मेरे अंदर डर बढ़ा देता है। मुझे लगता है शायद मुझ में ही कोई कमी है। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो क्या घर के सभी बच्चे एक ही दिन चलना सीखते हैं? कोई जल्दी चलता है, कोई देर से चलता है, लेकिन देर से चलने वाला बच्चा चलना सीखने से रह नहीं जाता। जीवन भी ऐसा ही है। हर मनुष्य का समय अलग होता है, हर मनुष्य की राह अलग होती है, और हर मनुष्य की परीक्षा भी अलग होती है। तुम दूसरों के जीवन की तारीख देखकर अपने जीवन का फैसला कर रहे हो। यही तुम्हारे दुख की सबसे बड़ी वजह है। तुम्हें यह नहीं देखना कि दूसरे कहां पहुंच गए, तुम्हें यह देखना है कि तुम कल जहां थे आज उससे एक कदम आगे हो या नहीं। पार्थ ने कहा, लेकिन प्रभु, जब मैं अपने दोस्तों से मिलता हूं तो मुझे शर्म आती है। वे अपनी नौकरी, अपनी कमाई और अपनी नई योजनाओं की बात करते हैं। मैं मुस्कुराता रहता हूं, लेकिन अंदर से टूट जाता हूं। मुझे लगता है कि मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, तुम अपनी कीमत को अपनी नौकरी से जोड़ बैठे हो। तुम सोचते हो, अच्छी नौकरी है तो मैं सफल हूं, नौकरी नहीं है तो मैं किसी काम का नहीं हूं। यह सोच गलत है। नौकरी तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है, तुम्हारी पूरी पहचान नहीं। तुम्हारी पहचान तुम्हारी कमाई से नहीं बनती, तुम्हारी पहचान बनती है तुम कितनी ईमानदारी से कोशिश करते हो, हार मिलने पर भी तुम कैसे खड़े रहते हो, दूसरों के अच्छे समय में तुम उनके लिए खुश हो पाते हो या नहीं, और अपने बुरे समय में तुम अपना स्वभाव कैसा रखते हो। पैसा जरूरी है, काम भी जरूरी है, लेकिन काम न मिलना तुम्हें छोटा मनुष्य नहीं बनाता। ये केवल बताता है कि तुम्हारी कोशिश अभी पूरी नहीं हुई है। पार्थ ने कहा, प्रभु, मैं कोशिश तो करता हूं, नौकरी के लिए आवेदन करता हूं, लोगों से बात करता हूं, नई चीजें सीखने की कोशिश करता हूं, लेकिन जब बार बार मना कर दिया जाता है तो मन कहता है, अब बस करो, शायद यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, किसी जगह से मना किया जाना तुम्हारी पूरी काबिलियत का फैसला नहीं है। कई बार जगह कम होती है, लोग अधिक होते हैं। कई बार तुम्हारी तैयारी पूरी नहीं होती है, कई बार तुम्हारे पास हुनर होता है, लेकिन तुम उसे सही तरह से दिखा नहीं पाते। और कई बार जिस दरवाजे पर तुम बार बार दस्तक दे रहे होते हो, वह दरवाजा तुम्हारे लिए बना ही नहीं होता। हर बार मना होने के बाद खुद को दोष मत दो, शांत होकर देखो कहां सुधार की जरूरत है। क्या तुम्हारा जीवन परिचय सही है? क्या तुम बात करते समय घबरा जाते हो? क्या तुम्हें उस काम की पूरी जानकारी है? क्या तुम हर जगह एक ही तरह से आवेदन कर रहे हो? केवल मेहनत करना काफी नहीं होता पार्थ, सही दिशा में मेहनत करना भी जरूरी होता है। पार्थ ने कहा, प्रभु, मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस दिशा में जाऊं। कभी लगता है नौकरी करूं, कभी लगता है अपना काम शुरू करूं, कभी लगता है पढ़ाई आगे बढ़ाऊं, कभी लगता है सब छोड़ दूं। मेरा मन हर दिन बदल जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, जब मन बहुत डरा हुआ हो तब वह हर रास्ते को गलत समझता है। तुम्हें पूरे जीवन का फैसला एक ही दिन में नहीं करना। पहले अपने आप से 3 सीधे सवाल पूछो। मुझे क्या करना अच्छा लगता है?
मैं किस काम में ठीक हूँ और किस काम से मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकता हूँ। जहां इन तीनों का थोड़ा सा मेल हो, वहीं से शुरुआत करो। शुरुआत हमेशा तुम्हारे सपनों जैसी नहीं होगी। हो सकता है पहली नौकरी छोटी हो सकता है कमाई कम हो सकता है काम तुम्हारी इच्छा के अनुसार ना हो, लेकिन शुरुआत का काम तुम्हें अनुभव देगा, लोगों से बात करना सिखाएगा, समय की कीमत सिखाएगा और धीरे धीरे तुम्हें अपनी सही राह समझ आने लगेगी। पहला कदम पूरा जीवन तय नहीं करता, लेकिन पहला कदम उठाए बिना जीवन आगे भी नहीं बढ़ता। पार्थ ने कहा, प्रभु, घर वालों का दबाव कैसे संभालूं? वे मेरी भलाई चाहते हैं, लेकिन उनकी बातें मुझे और कमजोर कर देती हैं। हर रिश्तेदार के सामने मेरी नौकरी की बात होती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं घर की परेशानी बन गया हूं। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, कई बार माता पिता का डर दबाव बनकर बाहर आता है। वे सोचते हैं तुम्हारा भविष्य सुरक्षित कैसे होगा, तुम अपने पैरों पर कब खड़े होंगे, समाज क्या कहेगा। उनकी बातों के पीछे कई बार गुस्सा कम, चिंता अधिक होती है, लेकिन तुम्हें चुप रहकर सब सहना भी नहीं है। शांति से उनके पास बैठो, उन्हें साफ शब्दों में बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ आवेदन किया है, क्या सीख रहे हो, अगले 30 दिनों की तुम्हारी योजना क्या है। जब घर वाले केवल तुम्हारी चिंता देखते हैं तो उनका डर बढ़ता है। जब वे तुम्हारी कोशिश और योजना देखते हैं तो उनका भरोसा बढ़ता है। हर दिन सफाई देने की जरूरत नहीं, लेकिन समय समय पर सच बताना जरूरी है। पार्थ ने कहा, लेकिन प्रभु, कभी कभी मैं खुद ही अपनी योजना पर नहीं चल पाता। सुबह सोचता हूँ आज बहुत कुछ करूँगा, फिर फोन चलाने लगता हूँ, कभी वीडियो देखता रहता हूँ, कभी दूसरों का जीवन देखता रहता हूँ और शाम को अपने आप से नफरत होने लगती है। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, तुम आलसी नहीं हो। तुम्हारा मन डर से बचने के लिए आसान चीजों में छिप रहा है। जब कोई काम बड़ा लगता है तो मन उसे टालना चाहता है। फोन चलाना आसान है, आवेदन करना मुश्किल लगता है, वीडियो देखना आसान है, नई चीज सीखना भारी लगता है। इसलिए तुम्हें अपने काम को छोटा करना होगा। ये मत कहो आज मुझे नौकरी ढूंढनी है, कहो आज मुझे 3 सही जगह आवेदन करना है। ये मत कहो आज मुझे पूरा नया हुनर सीखना है, कहो आज मुझे केवल 30 मिनट सीखना है। ये मत कहो आज से फोन बंद, कहो अगले 1 घंटे तक फोन दूर रहेगा। छोटा काम मन को डराता नहीं, और जब तुम छोटा काम पूरा करते हो तो अगला काम आसान हो जाता है। पार्थ ने कहा, प्रभु, जब मैं फोन पर दूसरों का जीवन देखता हूं तो मुझे अपना जीवन और बेकार लगता है। हर कोई खुश दिखता है, हर कोई घूम रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ पा रहा है। क्या केवल मैं ही परेशान हूं? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं पार्थ, तुम केवल दूसरों की दिखाई हुई तस्वीर देख रहे हो, तुम उनकी पूरी कहानी नहीं देख रहे। लोग अपना अच्छा दिन दिखाते हैं, अपनी खाली रात नहीं दिखाते, अपनी जीत दिखाते हैं, अपना डर नहीं दिखाते, नई गाड़ी दिखाते हैं, कर्ज नहीं दिखाते, मुस्कान दिखाते हैं, मन का बोझ नहीं दिखाते। जो दिखाई देता है वह हमेशा पूरा सच नहीं होता। दूसरों के जीवन को बार बार देखने से तुम्हारा जीवन नहीं बदलेगा। तुम्हारा जीवन तब बदलेगा जब तुम अपना समय अपने काम पर लगाओगे। हर दिन कुछ समय ऐसा रखो जब फोन तुमसे दूर हो। उस समय अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, क्योंकि दूसरों को देखते देखते मनुष्य अपना समय खो देता है। पार्थ ने कहा, प्रभु, मुझे सबसे अधिक डर इस बात का है कि कहीं मैं अपने माता पिता को निराश न कर दूं। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं अभी तक उन्हें गर्व महसूस नहीं करा पाया। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ,
तुम्हारे माता पिता को केवल तुम्हारी बड़ी कमाई पर गर्व नहीं होगा, उन्हें यह देख कर भी गर्व होगा कि उनका बेटा हार के बाद भागा नहीं, उसने गलत रास्ता नहीं चुना, उसने मेहनत नहीं छोड़ी, उसने घर की इज्जत रखी, उसने बुरे समय में भी अपना स्वभाव अच्छा रखा। उन्हें खुश करने के लिए अपने आप को अंदर से मत तोड़ो, उनके सपनों का सम्मान करो, लेकिन अपने जीवन को डर में मत जियो। तुम्हारी सफलता में थोड़ा समय लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें निराश कर रहे हो। जब तक तुम सच्ची कोशिश कर रहे हो, तब तक तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। पार्थ ने कहा, प्रभु, अगर मुझे बहुत छोटी नौकरी मिले या मेरी कमाई बहुत कम हो, तो क्या मुझे वो काम स्वीकार कर लेना चाहिए? मुझे डर लगता है कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा, कोई ईमानदार काम छोटा नहीं होता पार्थ। छोटा वह काम नहीं जिसमें कम पैसा मिले, छोटी वह सोच है जो काम को केवल लोगों की नजर से देखती है। काम तुम्हें कमाई के साथ अनुभव भी देता है। अनुभव तुम्हारा भरोसा बढ़ाता है, तुम्हें घर से बाहर की दुनिया समझाता है, और कई बार छोटी शुरुआत ही बड़ी राह का पहला दरवाजा बनती है। लेकिन यह भी ध्यान रखना कि शुरुआत छोटी हो सकती है। तुम्हारी सोच नहीं, काम करते हुए सीखते रहो, अपने हुनर को बढ़ाते रहो, नई जगह देखते रहो। जहां हो वहां ईमानदारी से काम करो, लेकिन वहीं रुक जाने का डर मत पालो। पार्थ ने कहा, प्रभु, मुझे लगता है कि मेरी उम्र निकलती जा रही है। हर जन्मदिन मुझे खुशी नहीं, डर देता है। मुझे लगता है एक और साल चला गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, उम्र बढ़ना हार नहीं है। बिना सीखे उम्र बढ़ना दुख की बात हो सकती है, लेकिन हर साल तुम्हें कुछ सिखा रहा है। तुम अब पहले से अधिक समझदार हो, तुम लोगों को बेहतर समझते हो, तुम अपनी गलतियां पहचानते हो, तुम्हें पता है कौन तुम्हारे साथ है और कौन केवल अच्छे समय का साथी है। अपने बीते साल को केवल कमाई से मत नापो, ये भी देखो तुमने क्या सीखा, तुम किस दर्द से बाहर आए, तुमने कौन सी बुरी आदत छोड़ी, तुम्हारा स्वभाव कितना बदला। जीवन केवल बाहर की जीत नहीं होता, अंदर की जीत भी जीवन का बड़ा हिस्सा होती है। पार्थ ने कहा, प्रभु, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं चाहता हूं कि इस बार केवल सोचूं नहीं, सच में कुछ बदलूं। श्री कृष्ण ने कहा, आज ही एक कागज लो, अपने अगले 30 दिनों की सीधी योजना लिखो। पहला, तुम किस तरह का काम चाहते हो? दूसरा, उस काम के लिए तुम्हें क्या सीखना है? तीसरा, हर दिन कितनी जगह आवेदन करना है? चौथा, किस व्यक्ति से मदद या सलाह लेनी है? पांचवा, हर शाम यह देखना है कि आज तुमने क्या पूरा किया। बहुत बड़ी योजना मत बनाना, ऐसी योजना बनाना जिस पर तुम सच में चल सको। सुबह का पहला घंटा अपने सबसे जरूरी काम को देना, फोन बाद में देखना। हर दिन शरीर को थोड़ा चलाना, क्योंकि रुका हुआ शरीर मन को भी भारी कर देता है। और हर रात अपने आप को गाली देने के बजाय अपने अगले दिन की तैयारी करना। पार्थ ने कहा, प्रभु, अगर मैं फिर से योजना तोड़ दूं तो? अगर मैं फिर से पीछे चला गया तो? श्री कृष्ण ने कहा, एक दिन बिगड़ने का मतलब पूरी राह बिगड़ना नहीं होता। अगर एक दिन तुमसे काम नहीं हुआ तो अगले दिन वापस शुरू करो। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये नहीं कि वह कभी रुक जाता है, सबसे बड़ी भूल ये है कि रुकने के बाद वापस चलना ही छोड़ देता है। तुम्हें हर दिन सही नहीं होना, तुम्हें बार बार सही राह पर लौटना है। यही जीत है, यही सच्चा अनुशासन है। पार्थ ने कहा, प्रभु,
अब मुझे लग रहा है कि मैं पीछे नहीं हूं, मैं केवल अपनी राह पर हूं। मेरा समय अलग है, मेरी शुरुआत अलग है और मेरी कहानी भी अलग होगी। अब मैं दूसरों की जीत देखकर अपने आप को छोटा नहीं समझूंगा। मैं उनसे सीखूंगा, लेकिन अपनी राह पर चलूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, यही समझ तुम्हें आगे ले जाएगी पार्थ। दूसरों की जीत देखकर जलना मत, ये समझना कि जब उनका समय आया है तो तुम्हारा समय भी आ सकता है, लेकिन केवल समय का इंतजार मत करना। अपने समय के लिए खुद को तैयार करना, क्योंकि मौका आने पर तैयार मनुष्य ही उसका लाभ उठा पाता है। याद रखना पार्थ, तुम देर से चल रहे हो सकते हो, लेकिन तुम समाप्त नहीं हुए। तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है। एक मना किया गया आवेदन तुम्हारी किस्मत नहीं है। एक बुरा साल तुम्हारा पूरा जीवन नहीं है। एक असफल कोशिश तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी पहचान बनेगी। तुम हर हार के बाद क्या करते हो, तुम डर के बाद भी कितना आगे बढ़ते हो, और तुम अपने बुरे समय में अपने मन को कितनी मजबूती से संभालते हो। इसलिए उठो पार्थ, आज किसी से अपनी तुलना मत करना। आज केवल अपना काम करना, एक सही आवेदन करना, एक नई बात सीखना, एक डर का सामना करना और एक छोटा कदम आगे बढ़ाना। हो सकता है दुनिया को आज कोई फर्क दिखाई न दे, लेकिन यही छोटे कदम एक दिन तुम्हारा पूरा जीवन बदल देंगे। तुम पीछे नहीं हो पार्थ, तुम तैयारी के समय में हो। और जो मनुष्य तैयारी के समय को सही तरह से जी लेता है, उसकी जीत केवल बड़ी नहीं होती, मजबूत भी होती है।